हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स में सॉल्यूशन में। आज हम करेंगे एरिया एंड वॉल्यूम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 13 के 13.1 के थर्ड सम से लेकर करेंगे। चलिए बच्चों, आज की वीडियो हमारी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार हमारे चैनल की लाइक हो जाए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज हम करते हैं थर्ड सम। इसका थर्ड सम में क्या बताया है इन्होंने, एक टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन। एक कोई टॉय है, वो किसकी फॉर्म में है, कॉन की फॉर्म में है। कॉन कैसा होता है, ऐसा होता है ना बच्चों। इस कॉन की फॉर्म में है, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। यानी रेडियस ऑफ कॉन कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, इसके बाद इन्होंने कहा है माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट है जिसकी रेडियस भी कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है तो ऐसे होगा टॉय की शेप। ठीक है बच्चों, यानी जो रेडियस ऑफ कॉन एज वेल एज हेमिस्फीयर कितनी हो जाएगी, ये 3.5 सेंटीमीटर, दोनों की सेम दे रखी है। आगे इन्होंने क्या कहा है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। जो टोटल हाइट है वो कितनी है 15.5 सेंटीमीटर है टोटल हाइट। टोटल हाइट कितनी है टॉय की, कितनी है टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमें पता है ये एक हेमिस्फीयर है, तो ये इसकी रेडियस है तो ये भी इसकी रेडियस होगी, यानी इसकी यहाँ पर भी कितने आ जाएगा 3.5। इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ कॉन कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ कॉन हो जाएगी 15.5 माइनस में 3.5 कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, हम क्या करेंगे पूरी में से ये वाली हाइट निकाल देंगे तो कितनी बच जाएगी हमारी, ये वाली हाइट यहाँ पर बच जाएगी, कितनी आएगी ये 12 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ये वाली हाइट है ये हमारी, स्लैंट हाइट नहीं है, सिंपल हाइट है ये। आगे इन्होंने क्या कहा है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टॉय का क्या निकालना है हमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, इसका सरफेस एरिया प्लस में इसका सरफेस एरिया, वो किसके इक्वल होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट, प्लस में क्या होगा सिलेंड्रिकल पार्ट नहीं, कॉनिकल पार्ट। कॉनिकल है ना यहाँ पे, कॉनिकल पार्ट प्लस में किसके इक्वल होगा, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो क्या होगा हमारा, इसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है पाई आर एल। और हेमिस्फीयर का क्या होता है, हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यही होता है ना। अब आप लोग कहोगे ये तो हमने कर लिया लेकिन हमारे पास एल की वैल्यू नहीं है। एल की वैल्यू कैसे निकालोगे, एल है हमारी ये, एल को बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का को कैसे निकालते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूले से निकालते हैं। किसके इक्वल हो जाएगा, बेस कितना है 3.5 का स्क्वायर प्लस में हाइट कितनी आई है हमारी 12 का स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये हमारा आएगा 156.25 विच इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिया, जैसे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, वही फॉर्मूला है ये, जिससे हमने क्या निकाली है हमारी स्लैंट हाइट निकाली है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से पाई आर कॉमन निकाल लीजिए, क्यों, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है तो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। यहाँ से क्या बचेगा हमें एल प्लस में 2r, यही बचेगा ना, हमने पाई आर कॉमन निकाली, जैसे एल बच गया इधर से क्या बच गया 2r। तो आप इसे सोल्व कर लीजिए, पाई क्या है 22/7, आर कितना है हमारा, यहाँ पर आर है 3.5, यानी इसे हम 35/10 लिख सकते हैं। एल कितना है अभी हमने निकाला है 12.5
प्लस में 2 मल्टीप्लाई विद 3.5। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई विद दिस, ये कितना हो जाएगा 12.5 प्लस में 7। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर, यानी जो टोटल सरफेस एरिया है टोए का वो आ जाएगा हमारा इसके बराबर। सिंपल है बच्चों, इसमें क्या दे रखा था वो आप लोग देखिए, उसका फॉर्मूले से आपको जो चीज़ निकालनी है, जैसे कि हमें ये टोटल सरफेस एरिया निकालना था, वो इसके सरफेस एरिया के प्लस इसके सरफेस एरिया के इक्वल होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए थी, एल चाहिए थी। एल के लिए हमें क्या चाहिए था, एच चाहिए था। एच हमने यहाँ से निकाल लिया था, तो हमने यहाँ से क्या किया, एल की वैल्यू निकाल ली है। जैसे बच्चों अब हमें नेक्स्ट सम करना है। नेक्स्ट सम में क्या है, क्या पूछा हुआ इन्होंने, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड कितनी है, साइड कितनी है बच्चों 7 सेंटीमीटर। कोई क्यूबिकल बॉक्स है हमारा, मान लीजिए वो है इस टाइप में है, ये कोई भी मान लीजिए क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी क्या है 7 सेंटीमीटर क्या है साइड है। ओके बच्चों, आगे इन्होंने क्या कहा है, इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। इसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। कहाँ पर, यहाँ पर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है इस तरह से। आगे इन्होंने क्या कहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर क्या होगा, इस हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर क्या होगा। बच्चों इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, जितनी इसकी साइड होगी, इसकी एक साइड के ऊपर रखा हुआ है ना, ये इसकी एक साइड के ऊपर रखा हुआ है, तो ये चीज़ भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितनी हो जाएगी, वही 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसमें हमारा एक पार्ट तो सॉल्व हो गया जो इन्होंने पूछा था। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। जो हमारा ये सॉलिड है ना पूरा, इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। इसका क्या निकालना है, हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। उसके लिए सबसे पहले तो हमें रेडियस का पता होना चाहिए। जब दोनों का डायमीटर सेम है, यानी साइड और डायमीटर सेम है, तो रेडियस क्या होगी इसकी 7/2 कर देंगे, हाफ कर देंगे ना डायमीटर के, तो रेडियस कितनी आ जाएगी हमारी 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैसे निकालेंगे हम, देखो बच्चों, इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया, ये करेंगे। अब एक बात और, हमने इसका सरफेस एरिया ले लिया, टोटल सरफेस एरिया, और इसका कर्व सरफेस एरिया ले लिया, लेकिन जो ये वाला पार्ट है ना जिसपे हमने हेमिस्फीयर को रखा हुआ है, इसका तो एरिया 2 बार काउंट हो गया, जो हम नहीं कर सकते। इसका हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से इसका एरिया एक बार से कैंसिल आउट भी करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका एरिया कैसे आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। हमने इस क्यूब का तो पूरा ले लिया, क्या ले लिया, इस क्यूब का पूरा सरफेस एरिया ले लिया, माइनस में क्या कर देंगे हम इसमें से बेस ऑफ हेमिस्फीयर। क्या करेंगे, बेस ऑफ हेमिस्फीयर। जो हमने हेमिस्फीयर लिया ना, इसका बेस हमने यहाँ से कट कर दिया। क्यों, क्योंकि हम इसका कट सरफेस एरिया ले रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया हमने इसका क्या ले लिया, सॉलिड का यहाँ से ले लिया है। और प्लस इसका मतलब प्लस में क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया तो हमें लेना है अभी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आया बच्चों समझ में, कैसे लोगे, इसका टोटल सरफेस एरिया प्लस में इसका सरफेस एरिया और माइनस दिस। यहाँ पर जिस साइड पे रखा है, तो जो हमारा यहाँ से ब्लॉक हो रहा है, जो डबल आ रहा है, उसको तो हमें माइनस करना ही पड़ेगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, 6a² होता है। बेस ऑफ हेमिस्फीयर, कैसा इसका हेमिस्फीयर, कैसा ये सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है πr², प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 2πr²। आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व कीजिए। 6 × 7 × 7
साइड इसकी 7 थी, माइनस में पाई, आर की वैल्यू कितनी है 3.5 का स्क्वायर, प्लस में 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 3.5 का स्क्वायर। चाहे तो आप यहाँ से पाई आर कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 332 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो हमारा सरफेस एरिया है इस पूरे सॉलिड का वो किसके इक्वल हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई होप बच्चों आप लोगों को आज के हमारा ये 13.1 का सम नंबर 3 और 4 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को ये सब कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे आगे के सम को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे के सम देखने के लिए हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।